कॉन्ग्रेचुलेशन सर। जो आपने एग्जैक्ट सलाह दी थी डिविडेंड को लेकर, उससे थोड़ा ज्यादा ही बल्कि आया। और मार्केट के जो एक्सपेक्टेशन था, आपने कहा था इन्वेस्टर्स तो जरूर होल्ड करें, उनको भी इसका फायदा होने वाला है सर। तो अब बताएं क्या रणनीति होनी चाहिए बीपीसीएल के लिए? दीप, बधाई तो उन लोगों को जिन्होंने पेशेंस रखा, भरोसा रखा और बीपीसीएल के शेयर को होल्ड किया। बड़ा डिविडेंड पिछली तिमाही के नतीजे के साथ आना था, नहीं आ पाया। कई बार होता है ना कि अल्टीमेटली आपके बैंक अकाउंट में कब पैसे क्रेडिट हो रहे हैं आपको पता आने हैं, लेकिन कब हो रहे हैं, कभी आगे पीछे होता है, कुछ होता है, तो वो चीजें होती है। वो रिस्क मार्केट में हमेशा रहती है। और मैं पिछली बार यही कह रहा था कि देखिए, डिविडेंड नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि बैलेंस शीट से पैसे गायब हो गए, कि खर्च हो गए, कि अब कभी नहीं मिलेगा। पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। एक चीज और बता दूं दीप, कल से काफी लोग बीपीसीएल के डिविडेंड को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं। मैं आपको बहुत ईमानदारी से और विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूं कि कल बीपीसीएल के डिविडेंड की हम बात कर रहे थे 55-60 रुपए आएगा, वो आ गया। और ये अनुमान लगाने से कोई मैं एक बहुत बड़ा ग्रेट एनालिस्ट नहीं हो गया। और पिछली बार अगर मैंने अनुमान लगाया कि डिविडेंड आना चाहिए, नहीं आ पाया, उससे मैं बहुत खराब एनालिस्ट नहीं हो गया। एक आध कॉल सही या खराब होने से अच्छा या खराब एनालिस्ट नहीं होता। हाँ, एक चीज जरूर है कि कई बार ये होता है कि मार्केट में कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल के बाहर की होती है या हमारे एनालिसिस के बाहर की होती है। एग्जैक्ट इवेंट्स अगर पता कर पाए, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि अब हम एसआईपी स्टॉक भी बोलते हैं, कई बार गैप से खुल जाते हैं, कई बार नहीं खुलते हैं। अब हम कहाँ खुलेगा ये हमारे हाथ में। तो अगर मेरे हाथ में हो तो मैं सबको बीपीसीएल 350 में दे दूं और 550 में बिकूं, वो तो है नहीं। देखिए, मार्केट में कौन कब कहाँ आप कहाँ ट्रेड डालेंगे, ये कंट्रोल सिर्फ आपके पास है। इसलिए चलता है, कभी चीजें जल्दी अच्छे से हो जाती है, कभी वक्त लगता है, लेकिन हाँ, कन्विक्शन है, भरोसा है। और इसी के बीपीसीएल के साथ बात निकली तो एक बात और भी कह दूं दीप, कि ये कन्विक्शन और भरोसा जो मेरा बीपीसीएल में था, वही कन्विक्शन और भरोसा मेरा आईटीसी में भी है, वही कन्विक्शन और भरोसा मेरा वेदांता में भी है। और इन दोनों स्टॉक में भी जो होल्ड करेगा, जो पेशेंस रखेगा, वो बीपीसीएल की तरह ही मुस्कुराएगा। जो मैंने कहा था बीपीसीएल के लिए कि ये खरा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है। आप अपने घर का गोल्ड बेचते हैं क्या? ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, आईटीसी भी 24 कैरेट गोल्ड है। अब कब चलेगा इतना मुझे पता होता है, कि तो फिर मैं उसी दिन रिकमेंड करता, 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने पहले नहीं करता। तो ये तो कब चलेगा इसका जवाब मेरे पास में नहीं है। जिनके पास पेशेंस है वो शांति से रखें, जिनके पास नहीं है। चलिए, ये तो बात हुई बीपीसीएल के बाद आईटीसी और वेदांता की। जो होल्ड करेंगे वो पक्का पैसा बनाएंगे और अच्छे खासे टारगेट्स के लिए बनाएंगे, छोटे मोटे के लिए, अच्छे खासे टारगेट के लिए इन्वेस्ट करके भूल जाइए। अब आइए बीपीसीएल में। बीपीसीएल में काफी लोगों को काफी सवाल आए, मैं उन सवालों को आपको साफ कर दूं। पहली चीज, जो लोग अब भी बीपीसीएल खरीदेंगे उन्हें डिविडेंड मिलेगा। यानी कि अब आज, कल, परसों आप जब भी बीपीसीएल खरीदना चाहते हैं, ऐसा मत सोचिए कि आपने कल तक नहीं खरीदा तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं है। डिविडेंड मिलेगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, अब जो डिविडेंड के नियम बदल गए। अब जो आपके पास डिविडेंड आएगा, आपकी जो भी इनकम टैक्स स्लैब है उसके मुताबिक डिविडेंड पर टैक्स लगेगा। यानी कि अगर आप हाईएस्ट स्लैब में है तो आप समझिए 58 रुपए डिविडेंड आया तो आपका 1/3 तो चला गया टैक्स में। ये ध्यान में रखिएगा। तो जब आप बीपीसीएल का शेयर डिविडेंड के लिहाज से खरीदना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि टैक्स भी आपको लगेगा। पहले की तरह नहीं रहा कि आपके वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर ही डिविडेंड पर टैक्स लगता था, 10 लाख के ऊपर। वो नियम बदल गया। अब आपकी इनकम में जुड़ जाता है, और जो आपकी इनकम टैक्स स्लैब, अगर आपकी नहीं है स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब कम है, तब तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अब भी आप खरीद सकते हैं। अगर आपने कल तक नहीं खरीदा तो आपने कुछ मिस नहीं किया। पहली चीज, खरीद कर आपको डिविडेंड कब मिलेगा? एक रिकॉर्ड डेट का ऐलान होगा। उस रिकॉर्ड डेट के दिन ये बीपीसी का शेयर आपके पास होना चाहिए अपने डीमेट अकाउंट में, या फिर उस रिकॉर्ड डेट पर आपकी वायदा कारोबार में पोजीशन होनी चाहिए, तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो पहली चीज है कि अगर रिकॉर्ड डेट जो कंपनी अनाउंस करेगी 5, 15 दिन, 20 दिन बाद की होगी, किस दिन की होगी कंपनी बताएगी, और हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कि कब आने वाली है। उस रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर आपके पास होने चाहिए, आपको डिविडेंड मिल जाएगा। अब वायदा कारोबार के ट्रेडर्स काफी परेशानी कि भाई हमारे क्या होगा, स्पेशल डिविडेंड तो 35 रुपए है, बाकी का डिविडेंड अलग है, तो बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। पहली चीज, डिविडेंड पूरा गिना जाएगा 58 रुपए का। और जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं उनके लिए एक नियम है, अगर पिछले दिन जो भी भाव बंद हुआ है किसी शेयर का, उसके भाव से 5% से ज्यादा का डिविडेंड आता है तो उसको एक तरह से स्पेशल डिविडेंड मानकर उसे वायदा कारोबार के ट्रेडर्स को उसका बेनिफिट दिया जाता है। बेनिफिट कैसे दिया जाता है? जिस दिन एक्स डेट होगी डिविडेंड की, जिस दिन डिविडेंड को हटाकर शेयर ट्रेड करना शुरू करेगा, उस दिन
ये शेयर का दाम 58 रुपए अपने आप कम हो जाएगा डिविडेंड की वजह से। और ये 58 रुपए जो कम होंगे, जो एफएनओ ट्रेडर्स अगर कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर बैठे हैं उनको ये क्रेडिट हो जाएगा। और जिन लोगों के पास डिलीवरी है उनके अगर डीमेट अकाउंट में रिकॉर्ड डेट के दिन शेयर है तो उन्हें डिविडेंड का चेक आ जाएगा और एफएनओ ट्रेडर्स को उसका एडजस्टमेंट मिल जाएगा। तो एफएनओ ट्रेडर्स बिल्कुल घबराए ना कि 58 रुपए डिविडेंड आ गया तो अचानक से हमारे एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 58 रुपए कम होगी, हमारे को तो भारी भरकम नुकसान हो गया। ऐसा नहीं है, उल्टा नुकसान शॉर्ट सेलर्स को है, जिन लोगों ने ये उम्मीद में शॉर्ट करके रखा है कि डिविडेंड बड़ा नहीं आएगा और उसके ऊपर नतीजे और भी दमदार है। रिजल्ट देखिए, रिजल्ट तो तोड़फोड़ है, मतलब रिजल्ट भी और साथ ही डिविडेंड भी। तो उस लिहाज से बीपीसीएल एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट पूरा बनता है। अब आपको क्या करना है, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, एफएनओ ट्रेडर्स हैं, आपको आज के उछाल में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए वो मैं बता दूं, ये ट्रेडर्स के लिए राय है। क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए इस डिविडेंड की उम्मीद में ही 420 440 से स्टॉक चलता चलता 475 तक आया है और आज और बढ़ेगा। तो डिविडेंड का प्ले, डिविडेंड की स्टोरी इस प्राइस में आ जाएगी। तो डिस इन्वेस्टमेंट के पहले बीपीसीएल में जो एक बड़ा मूव, बड़ा ट्रिगर था वो अब आपके सामने आ गया। और जब कहते हैं कि जब सामने आ जाए बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, तो अब आ जाए तो वहां आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट कहां बुक कर सकते हैं, पहला टारगेट जो मेरा आज के लिए बनता है वो 495 से 505 की रेंज में फ्यूचर्स का बनता है। लगभग उस लेवल तक पहुंचने की संभावना है। पहुंचे नहीं पहुंचे मुझे नहीं पता, लेकिन पहुंचने की संभावना है। उससे पहले 485 के आसपास छोटा लेवल है, 495 505 ये एक लेवल है। और इसके पार निकले तो 510 से 535 फाइनल टारगेट बनता है बीपीसीएल का एक बार के लिए, जो इस रनअप में ये हो सकता है। अब इसमें से 485 पर रुकता है, 505 पे रुकता है, 535 तक पहुंचता है, ये मार्केट का खुलने के बाद हम अंदाजा लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को आज जो भी अच्छी प्राइस मिले, आपको जो ठीक लगे वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अब आइए इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। अगर आपकी टैक्स स्लैब कम है तो फिर 100% आप डिविडेंड लीजिए पूरा और टैक्स बचाइए और डिविडेंड एंजॉय कीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अब भी बीपीसीएल होल्ड करना चाहिए। मिनिमम टारगेट आपका 535 550 का तो है ही मिनिमम, ये उस केस में है। और अगर डाइवेस्टमेंट होता है, एक ही रिस्क है बीपीसीएल में कि डाइवेस्टमेंट ना हो या डिले हो तो स्टॉक नीचे आ सकता है, जिसके संकेत अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में अल्टीमेटली बीपीसीएल आपके पास 24 कैरेट गोल्ड है, ये 700-800 रुपए के पहले आपको बेचना नहीं है। फर्ज करें कोई विदेशी कंपनी आकर बीपीसीएल खरीदती है और बीपीसीएल का नाम कोई XYZ MNC पर हो जाता है, तो जो आउटलुक बदलेगा, आपको बीपीसीएल को सिर्फ डाइवेस्टमेंट तक नहीं रखना है, डाइवेस्टमेंट के बाद भी रखना है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 700-800 रुपए के टारगेट के लिए आराम से होल्ड कीजिए साल 2 साल के लिए, या आजकल में नहीं आने वाले। शॉर्ट टर्म पोजिशनल इन्वेस्टर्स हैं तो 525 550 के पोजिशनल टारगेट आपके हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को आज प्रॉफिट बुक करना चाहिए और वापस से आप 420 440 की रेंज में आए तब फिर से एंट्री कर लीजिए, या अगर आए तो, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपकी ट्रेडिंग की प्रॉफिट बुक होगी। तो मैंने सब तरह के इन्वेस्टर्स के लिए पूरा सिनेरियो आपके सामने रख लिया दीप। अब आपको अपनी माइंडसेट के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से आज डिसीजन लेना है। जी दीप।